सभी को मेरे प्रणाम। आज आध्यात्म उपनिषद की जो श्रृंखला है उसका सेकेंड स्वाध्याय है। आज के स्वाध्याय में आगे बढ़े उससे पहले प्रीवियस इंट्रोडक्टरी सेशन में हमने जो बात करी थी उसका एक ब्रीफ रिकैप। हमने यह जाना था कि ये ग्रंथ के रचयिता कौन है और उनके जीवन के बारे में भी कुछ बातें हमने जानी थी। महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज का ये ग्रंथ है। साथ ही साथ ये ग्रंथ कितने श्लोक प्रमाण है, 209 श्लोक प्रमाण ये ग्रंथ है और 4 प्रकरणों में ये ग्रंथ विभाजित है। साथ ही साथ हमने उपनिषद ये जो नाम है उसकी डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस देखी थी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात और हमने प्राप्त की थी कि शास्त्रों के अध्ययन से हमें माध्यस्थ भाव की प्राप्ति होती है और माध्यस्थ भाव प्रकट होने के बाद सत्य को समझने की हमें चाबी मिलती है, यानी कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और सम्यक दर्शन से ही हमारा मोक्ष मार्ग खुलता है। ये पूरा ग्रंथ हमें आध्यात्म की समझ देगा। पिछली कक्षा इंट्रोडक्टरी सेशन थी तो हमने ये सब जानकारी हासिल की थी। आज दूसरे स्वाध्याय की ओर हम आगे बढ़ते हैं। मैं स्वागत करता हूं पंडित वर्य जीतू भाई शाह का जैन योग के इस मंच के ऊपर और उनसे विनती करता हूं कि आज के स्वाध्याय का प्रारंभ करें। प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम अनिल भाई। महोपाध्याय यशो विजय जी विरचित अध्यात्म उपनिषद ग्रंथ का आज दूसरा स्वाध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने बताया, इस अध्यात्म उपनिषद में उपाध्याय यशो विजय जी महाराज ने अध्यात्म के रहस्य को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। भारत ने विश्व को सबसे बड़ी कोई देन दी है तो वो अध्यात्म की है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने, मनीषियों ने, योगियों ने अपने जीवन में साधना करके जो शाश्वत सुख प्राप्ति का मार्ग हमारे सामने प्रस्तुत किया था, वही मार्ग का हमें अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से विवेचन प्राप्त होता है। बहुत सारे मार्ग हो सकते हैं, लेकिन उन सब मार्गों में कौन से मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और उस मार्ग का अनुसरण करते हुए किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका चयन करना और चयन करके उस मार्ग का आचरण करना, जिसके द्वारा हम अपने जीवन में सुख, शांति, आनंद का अनुभव कर सके। उपाध्याय यशो विजय जी महाराज ने भारत की सभी आध्यात्मिक परंपराओं का गहन अध्ययन किया था और उस अध्ययन के पश्चात जो नवनीत प्राप्त हुआ था, उस नवनीत को उन्होंने इस ग्रंथ में हमारे सामने रखा है। इस दृष्टि से देखा जाए तो यह ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। शुरुआत करते हैं पहले श्लोक का, पहले प्रकरण का पहला श्लोक, जिसमें वाचकवर्य उमास्वाति जी अध्यात्म की व्याख्या की ओर हमें ले चलते हैं। पहला प्रकरण है शास्त्र योग शुद्धि अधिकार। शास्त्र योग, पिछली बार हमने देखा था कि इस संसार में योग शब्द अत्यंत प्रचलित है। हम लोगों ने भी हमारे इस युग में योग की महत्ता को बढ़ते हुए देखा है। आज से 10 साल पहले योग की जो महत्ता थी, उसकी अपेक्षा आज योग की महत्ता लोगों के दिमाग में
बहुत अधिक बैठी हुई है। उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कोई कारण हो तो वो है सुख प्राप्त करने की लालसा, इच्छा, अपेक्षा। यही मुख्य कारण है कि योग के द्वारा हमारी आंतरिक शक्ति की वृद्धि होती है, आंतरिक शक्ति उजागर होती है और हमारे मन में सुख और आनंद का अनुभव हो सकता है। उसके लिए क्या करना चाहिए? तो शास्त्रों का अध्ययन करने की बात आती है। जब शास्त्रों का अध्ययन करने की बात आती है तो शास्त्र कैसा होना चाहिए, किस प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और उसको योग क्यों कहा है, शास्त्र के द्वारा हम किस प्रकार से योग साधना कर सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर प्रथम प्रकरण में वाचक और उमा स्वाति जी हमें देंगे। वाचक और इच्छा में न्यायाचार्य, न्याय विशारद महोपाध्याय यशो विजय जी हमें देंगे। न्यायाचार्य, न्याय विशारद महोपाध्याय यशो विजय जी जब ये बात कह रहे हैं शास्त्र, योग, शुद्धि, अधिकार, तीनों शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। तीनों शब्दों के संयोग से पहले प्रकरण का नाम रखा गया है। पहले योग शब्द की बात करेंगे। हमने योग शब्द की चर्चा बहुत बार की है। हमने जब योग विंशिका ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ किया था तब भी हमने योग शब्द की बहुत विस्तार से चर्चा की थी। समत्वम योगः उच्यते, योगः कर्मसु कौशलम, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः और मोक्षेण योजनात् योगः, इस प्रकार की विभिन्न व्याख्याएं हमें प्राप्त होती है। भगवद गीता में योगः कर्मसु कौशलम, समत्वम योगः उच्यते, इस प्रकार की व्याख्या हमें प्राप्त होती है। समत्व भाव ही योग है और समत्व भाव से ही हम शाश्वत सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। ये बात हमें भगवद गीता में श्री कृष्ण द्वारा प्राप्त होती है। वहीं वो कहते हैं कि योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता। कुशलता शब्द के बारे में हम आगे चल करके बात करने वाले हैं कि कुशलता क्या है, किस प्रकार की कुशलता की आवश्यकता है साधना में और जीवन में, किस प्रकार की कुशलता चाहिए, उसकी चर्चा आगे आने वाली है। तो योग शब्द की व्याख्या जैन धर्म में आचार्य हरिभद्र सूरी, महोपाध्याय यशो विजय जी, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी महाराज आदि ये बात स्वीकार करके चलते हैं कि योग शब्द युंज धातु से जुड़ने से यदि हम उसकी सिद्धि करते हैं तो अर्थ ये होता है कि जिसके द्वारा हम मोक्ष के साथ शाश्वत सुख के स्थान से जुड़ते हैं, वही योग है। मतलब जो साधना, जो क्रियाएं हमें शाश्वत सुख तक पहुंचा देती है वो योग है। जबकि अन्य परंपराओं में योग की एक दूसरी व्याख्या भी हमें प्राप्त होती है, चिंच समाधौ, यानी योग शब्द में प्रयुक्त युंज धातु समाधि के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है। तो योग से समाधि प्राप्त करना, ये अर्थ ध्वनित होता है। हमारे सामने भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग जैसे अनेक योग आज भी उपलब्ध हैं और उसमें से कौन से योग को यहाँ स्वीकार करना चाहिए और किस प्रकार से वो योग आगे बढ़ते हुए हमें समत्व तक, साम्य तक, मोक्ष तक पहुंचा सकता है, आनंद के अनंत द्वार को खोल देता है, वो योग क्या है, कैसे प्राप्त हो सकता है, उसकी चर्चा उपाध्याय यशो विजय जी इस ग्रंथ में करने वाले हैं। तो इस दृष्टि से योग के प्रति जो हमारा आज जो भाव बना हुआ है, जिसको हम योग कहते हैं, वो योग
वास्तव में क्या है, किस प्रकार का योग होना चाहिए, ये सारी स्पष्टता इस ग्रंथ का अध्ययन करते हुए हमें प्राप्त होगी। महोपाध्याय यशोविजय जी जब शुद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं तो उनकी दृष्टि है कि आज इस संसार में योग के नाम पर बहुत सारी क्रियाएं होती है, बहुत सारा कार्यक्रम होता है, और आज योग एक इंडस्ट्री बन गई है। मतलब अब अरबों खरबों रुपये का व्यवसाय इस योग के नाम पर हो रहा है। अलग अलग इंस्टीट्यूट बने हैं, अलग अलग योग गुरु हैं, अलग अलग प्रक्रिया हैं। तो ये योग इंडस्ट्रीज, इस प्रकार के शब्द प्रयोग होने लगे तो हमारे सामने ये बात निश्चित रूप से उठती है, मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में योग एक इंडस्ट्री हो सकती है? और यदि इंडस्ट्री है, पैसे कमाने का ये मार्ग है, तो वो एक सांसारिक प्रवृत्ति हो गई, और जिसके द्वारा हमारे जो योग गुरु है, आज के योग गुरु या तथाकथित योग गुरु है, वो हमें सही मार्ग दिखाने में सक्षम नहीं बन पाएंगे। कि जिसका लक्ष्य धन कमाना है, जिसका लक्ष्य प्रसिद्धि पाना है, जिसका लक्ष्य लोक रंजन करना है, वो योगी कैसे हो सकते हैं? इसीलिए यहाँ महोपाध्याय यशोविजय जी शुद्धि शब्द के द्वारा हमें इंगित कर रहे हैं कि सभी योग योग की कोटि में, योग की भूमिका में नहीं आ सकते। इसलिए एक बार रुक करके हमें चिंतन करना होगा कि शुद्ध क्या है, विशुद्ध क्या है, जिसके द्वारा हम अपनी साधना को हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सके, या हमारी साधना लक्ष्य तक हमें पहुंचा दे। वो बात शुद्धि के द्वारा दर्शा रहे। शास्त्र की बात कहते हैं कि शास्त्र, संसार में शास्त्रों की कमी नहीं है, ग्रंथों की कमी नहीं है। इतने सारे ग्रंथ हैं कि एक आदमी अपने जीवन में कभी भी सभी ग्रंथों का अध्ययन तो नहीं कर सकता है, लेकिन एक आदमी एक विषय के सभी ग्रंथों का अध्ययन भी नहीं कर पाता है। केवल योग के ग्रंथों की बात करें तो हजारों लाखों ग्रंथ योग पर आज उपलब्ध है। इस संसार की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में आप जाओगे तो योग के विभाग में आपको अनेक ग्रंथ उपलब्ध होंगे। देश के विभिन्न परंपराओं के ग्रंथ, विभिन्न भाषाओं में लिखे गए ग्रंथ, और देश विदेश की भाषाओं में लिखे गए ग्रंथ, उसको देखकर हमें आश्चर्य होता है कि इतने सारे ग्रंथ एक जिंदगी में, एक आयुष्य में कभी भी हम पढ़ सकेंगे नहीं। इसीलिए जब महोपाध्याय यशोविजय जी अपने जीवन की बात करते हैं तब बताते हैं कि ये कैसा समय है कि मनुष्य जन्म मिला, उत्तम जन्म मिला, और उत्तम जन्म मिलने के बाद एक चिंतन करने योग्य मति भी प्राप्त हुई, लेकिन वो मति अभी भी सीमित है। जैसे जैसे अध्ययन करते जाते हैं वैसे वैसे पता चलता है कि ज्ञान की सीमाएं नहीं है, असीम ज्ञान है, सीमा रहित। मतलब जिस तरह से आकाश की कोई सीमा नहीं होती है, उसी तरह ज्ञान की भी सीमाएं नहीं है। और असीम ज्ञान को इस छोटी सी बुद्धि के द्वारा, मतलब हमारा मन, उसका स्थान देखा जाए तो अति अल्प है, मति बहुत ही अल्प है शास्त्रों के अध्ययन को सुनने के लिए, समझने के लिए। तो वो किस तरह से हम शास्त्रों के द्वारा अपने इच्छित तक पहुंच सकेंगे? तो महोपाध्याय यशोविजय जी कहते हैं कि मति थोड़ली, मतलब मति बहुत ही थोड़ी है, शास्त्र अपार है, और आयुष्य अल्प है। मतलब एक आयुष्य में, एक जन्म में हम पूरे ग्रंथ पढ़ नहीं पाएंगे, तो क्या करें? तभी चयन की बात आती है, तभी शुद्धि की बात आती है, तभी हमारे सामने बहुत सारे विकल्प हो तो उसमें से कौन से विकल्प को चुनना चाहिए, वो विवेक
पर आधारित बात हो जाती है कि हमें हमारी एक शक्ति, हमारी एक क्षमता जागृत हुई होनी चाहिए, तभी हम उस सारे शास्त्रों में से महत्व के शास्त्र का या उपयोगी शास्त्र का चयन करके, उसका अध्ययन करके अपने जीवन को एक मार्ग पर ला सकेंगे। तो महोपाध्याय यशोविदय जी अपने जीवन की बात करते हुए ये बात कहते हैं कि मति बहुत थोड़ी है, शास्त्र बहुत सारे हैं और आयुष्य अति अल्प है, तो क्या करूं मैं, किस तरह से मैं आगे बढ़ूं। और आज हमारे सामने भी यही समस्या है। शास्त्र मतलब योग के ग्रंथ बहुत हैं, बहुत सारे योग ग्रंथ आपको मिलेंगे। जब हम कश्मीर के योग की बात करेंगे तो हमारे सामने भी विज्ञान भैरव आएगा, और विज्ञान भैरव एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें 112 ध्यान पद्धतियों का संग्रह किया गया है। अब जब भारतीय परंपरा के सर्वश्रेष्ठ योगियों की बात करते हैं तो पतंजलि योगी इसमें सर्वप्रथम आ जाते हैं। पतंजलि ने भी योग की बात करते हुए विभिन्न मार्गों की बात कही है, उन्होंने भी साधना की बात कही है, बहुत सारी बातें कही है। तो ये आएगा। उसके बाद हम देखें तो उपनिषद आते हैं, उपनिषदों में भी योग के उपनिषद रचे गए हैं, 100 से अधिक उपनिषद लिखे गए हैं। उसमें से कौन से उपनिषद को पढ़ना चाहिए, ये हमारे लिए एक समस्या है। और जब बौद्ध धर्म को देखते हैं तो बौद्ध धर्म में भी महासतिपट्ठन जैसे ग्रंथ आज उपलब्ध हैं, जिसमें योग की साधना की, ध्यान की बात कही है। तब भी हमारे सामने ये प्रश्न उपस्थित होता है कि हम किस पद्धति का चयन करें। और जैन धर्म की बात करते हैं तो हमारे सामने आगम है, आगम के पश्चात जिनभद्र गणित क्षमा श्रवण विरचित ध्यान शतक है, और हरिभद्र सूरी विरचित अनेक ग्रंथ हैं। महोपाध्याय यशोविजय जी ने भी अलग अलग ग्रंथों की रचना की है। तो क्या करना चाहिए, तो तभी ये बात मन में उठती है कि शास्त्र के द्वारा हमें आगे बढ़ना है, मार्गदर्शन हमें प्राप्त होने की संभावना है, तो कौन से मार्गदर्शन का हमें चयन करना चाहिए, वही शुद्धि है, वही हमारे लिए एक बहुत ही बड़े विवेक की बात है। तो यहाँ पहले प्रकरण में ही हमारे विवेक को जागृत करने के लिए शास्त्र योग द्वारा शुद्धि की बात, शास्त्र योग शुद्धि अधिकार में हमें महोपाध्याय यशोविजय जी योग की, अध्यात्म की बात करते हुए हमारे जीवन को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए उसकी चर्चा करने वाले हैं। हम आज इस ग्रंथ का प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहला जो प्रवचन था, स्वाध्याय था, उसमें केवल हमने भूमिका के रूप में इस ग्रंथ की सामान्य बात की थी, लेकिन आज हम इस ग्रंथ के अध्ययन का प्रवेश कर रहे हैं। प्रथम श्लोक में महोपाध्याय यशोविजय जी ने केवल मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण भारतीय परंपरा है। परंपरा ये है कि जब भी कोई अच्छा कार्य करने हम जाते हैं तो सर्वप्रथम हमारे इष्ट देव को, आराध्य देव को नमस्कार करते हैं, हमारे उपकारियों का स्मरण करते हैं, और ग्रंथ के बारे में, ग्रंथ के विषय के बारे में हम संक्षेप में कथन करते हैं। ये परंपरा रही है, शिष्ट जनों की परंपरा है। और महोपाध्याय यशोविजय जी स्वयं शिष्ट है, इसलिए एक परंपरा है, उस परंपरा का पालन कर रहे हैं। परंपरा मंगलाचरण करने की है। जब भी हम इस प्रकार के कार्य का प्रारंभ करते हैं तो मंगलाचरण अवश्य करते हैं। कभी कभी ऐसा भी बनता है कि मंगलाचरण ग्रंथ में नहीं दिखाई देता है, वैसे ही सीधा ग्रंथ का प्रारंभ हो जाता है। तो इसका समाधान भी शास्त्रकारों ने, व्याख्याकारों ने बहुत ही सुंदर ढंग से किया है कि मंगलाचरण केवल शाब्दिक नहीं होता है, मानसिक मंगलाचरण भी होता है, कायिक मंगलाचरण भी होता है। कायिक और मानसिक मंगलाचरण शब्द रूप में भले ही यहाँ प्रदर्शित नहीं किए गए होते, लेकिन शिष्ट जन हमेशा
अपने उपकारियों का स्मरण करके ही कार्यों का प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ स्पष्ट रूप से मंगलाचरण किया गया है, शिष्ट का आचार का पालन किया गया है। तो मंगलाचरण क्या है, मंगल किसको कहते हैं, उसकी भी चर्चा हमारे ग्रंथों में की गई है। मम अर्थात अशुभम, गालयति, जो गाल देता है, गला देता है, नष्ट कर देता है, वही मंगलाचरण है। जब हम ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं तो कौन से अमंगल की संभावनाएं होती है, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो बहुत सारे विघ्न आने की संभावना है। श्रेयांसी बहुविघ्नानि, ये पंक्ति हमारे दिमाग में वर्षों से, सदियों से गूंजती है कि जब आप कोई गलत काम करने जाते हैं तो कोई विघ्न नहीं आएगा, लेकिन कोई शुभ कार्य करने का प्रारंभ करते हैं तो अमंगल की, विघ्नों की संभावना बनती है। और हमने देखा है कि जो दुष्ट कार्य करने वाले होते हैं उसके सामने कोई विघ्न नहीं आता है, और जो शुभ कार्य करने की प्रवृत्ति करता है उसके सामने पद पद पर विघ्न आते हैं। उस पद पर आने वाले विघ्नों का शमन करने के लिए मंगलाचरण आवश्यक है। मंगलाचरण के द्वारा कर्ता ये भावना भाता है कि हमारे ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो, कोई विघ्न ना आए। और दूसरी बात ये भी है कि ये ग्रंथ की रचना करते हुए जो मंगलाचरण किया है, उस मंगलाचरण के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि भाई आप भी मंगलाचरण करना। जब कोई अच्छे कार्य करते हो तो अपने उपकारियों का स्मरण करना। उपकारियों का स्मरण करने से हमारे विघ्नों का विनाश होता है। विशेष आवश्यक भाष्य, एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ जिसमें मंगलाचरण की बहुत विस्तार से बात कही है। मंगलाचरण की बात करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रंथ में 3 मंगलाचरण होते हैं, आदि मंगल, मध्य मंगल और अंतिम मंगल। आदि मंगल है वो ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए है। कर्ता के लिए ग्रंथ समाप्त हो जाए वही सबसे बड़ी भावना होती है, उपलब्धि भी है। तो ग्रंथ रचना का प्रारंभ करने के बाद कोई बीमारी ना आ जाए, कोई अशुभ घटनाएं ना घट जाए, कोई विघ्न ना आए, बीमारी ना आ जाए, इस प्रकार की भावना से ग्रंथ में मंगलाचरण किया जाता है। आदि मंगल। मध्यम मंगल है जो ग्रंथ मध्य तक पहुंच गया है वो पूर्ण हो, वो बीच में अटक ना जाए, ये मध्यम मंगल की कामना होती है। अंतिम मंगल जो है वो अंतिम मंगल इस ग्रंथ के अध्ययन अध्यापन की परंपरा चालू रहे, और जब अध्ययन अध्यापन की परंपरा चालू रहेगी तो एक जो पुष्ट परंपरा है, श्रेष्ठ परंपरा है, उसके द्वारा अनेक लोग लाभान्वित हो सकते हैं। ग्रंथ है तो आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, ग्रंथ है इसीलिए हम स्वाध्याय के लिए एकत्र होकर के एक अध्यात्म की चर्चा करने की सुविधा प्राप्त कर पाए हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो ग्रंथ की एक पुष्ट परंपरा, श्रेष्ठ परंपरा जीवंत रहे, ये भी ग्रंथकर्ता का लक्ष्य होता है कि ये ग्रंथ केवल बन जाए और लाइब्रेरियों में, अलमारियों में पड़ा रहे और कभी वो दीमक का आहार बन के नष्ट ना हो जाए। ऐसा भाव हमेशा ग्रंथकर्ता का होता है। ग्रंथकर्ता जब ग्रंथ बनाता है तो ग्रंथ के पीछे उनका भाव होता है परोपकार का। एकमात्र परोपकार की दृष्टि से ग्रंथ का निर्माण होता है। उपाध्याय यशोविजय जी श्रेष्ठ पुरुष है, और अपने इष्ट देव के प्रति उनकी आस्था है, और ग्रंथ निर्माण जैसे श्रेष्ठ कार्य करते वक्त कोई विघ्न न आए ऐसी भावना से मंगलाचरण करते हैं इष्ट देवता के रूप में। और इस ग्रंथ में जो बात करने जा रहे हैं उसका भी जो इष्ट देवता को नमस्कार करते हैं उनके कौन से गुण को नमस्कार कर रहे हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी से ग्रंथ में क्या आने वाला है
उसका हम अनुमान लगा सकते हैं कि अपने इष्ट देव के कौन से गुणों की बात करने वाले हैं, या अपने इष्ट देव के कौन से गुण का नमस्कार करते हैं। वो यदि हमें ग्रंथ की आदि में ही पता चल जाए तो ग्रंथ के विषय को पकड़ना हमारे लिए आसान हो सकता है। जिस प्रकार से आचार्य हरिभद्र सूरी योग शतक ग्रंथ लिखते हैं या योग बिंदु ग्रंथ लिखते हैं, तो वहां कहते हैं कि शिवम नत्वा, परमात्मा का एक विशेषण शिव, और शिवम नत्वा कह के उनका मूल कहने का मतलब ये है कि शिव कल्याणकारी है, शिव महान है, शिव मोक्ष है। तो जो इस प्रकार की साधना की है, जिन्होंने साधना की है, उनको मैं नमस्कार करता हूं। और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि योग मार्ग एक समता का मार्ग है, समन्वय का मार्ग है, समत्व का मार्ग है। योग मार्ग का अध्ययन करते हुए हमारे मन में जो संकुचितता है, जो एकांगिकता है, जो एक अनेकांत का अभाव है, स्यादवाद का अभाव है, उसको भी मिटाने वाला ये शिव मार्ग है। इसलिए योग मार्ग में आगे बढ़ने से पहले योग के ग्रंथों की रचना करते हुए अपने आराध्य देव के जो विशेषण का यहाँ स्मरण किया गया है, उनका हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक मन में चिंतन करना होगा। यहाँ उपाध्याय यशोविदे जी कहते हैं कि येन्द्र वृंद नतम नत्वा वीतरागम स्वयं वम। अपने आराध्य देव तो 24 तीर्थंकर हैं। 24 तीर्थंकर ऋषभ देव से लेकर के महावीर स्वामी तक के 24 तीर्थंकर है। यहाँ वीतराग शब्द का प्रयोग किया है। वहां वो आदिश्वरम या महावीरम या वर्धमानम या पार्श्वनाथम जैसे शब्द का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन वो शब्दों का प्रयोग नहीं किया। उनके बदले में यहाँ वितराग शब्द का चयन किया। बहुत ही मार्मिक रूप से उपाध्याय यशोविदे जी शब्द का चयन करके हमारे सामने ये बता रहे हैं कि अध्यात्म वितराग का मार्ग है, वितरागत्व की प्राप्ति का मार्ग है। और जब वितरागत्व प्राप्त हो जाता है तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो है दुख की, और दुख किस कारण से उत्पन्न होता है वो हम नहीं जानते हैं, मूल को नहीं जान रहे हैं और पत्ते काट रहे हैं। पत्ते नए नए लगने लगते हैं। एक सीजन में आपने पत्ता काट करके, पत्ते सारे काट करके वृक्ष को पर्ण रहित कर दिया, पत्ते से मुक्त कर दिया। लेकिन जैसे ये सीजन बदलने लगती है, ऋतुएं बदलती है, नए नए पत्ते आने लगते हैं, तो वो वृक्ष कभी भी नष्ट नहीं होगा। लेकिन जो आदमी मूल को ही नष्ट कर देता है, उसके लिए वृक्ष हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। उसी तरह हम दुख से मुक्त होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुख का कारण क्या है उसके अंदर जाते नहीं है। चरक ने बहुत अच्छी बात कही, इस संसार में 4 बातों को आप जान लो तो सुखी हो जाओगे। 4 बात हैं। एक कि रोग है, रोग ही दुख का कारण है, रोग ही पीड़ा का कारण है, रोग ही वेदना का कारण है। तो रोग का स्वीकार कर लो, मतलब इस संसार में रोग है ऐसा मान लो। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, जब आप युवान होते हैं, आप में शक्ति होती है, तब हम रोग का स्वीकार नहीं करते हैं। हम किसी को रोगी देखते हैं तो हमारे मन में आश्चर्य होता है कि ये भी आदमी रोगी हो गया, ये भी बीमार हो गया, ऐसा कैसे हो गया। उसका मतलब है कि हम स्वयं रोग के स्वरूप को और रोग का स्वीकार नहीं करते हैं, रोग के अस्तित्व का स्वीकार नहीं करते। इसलिए चरक सबसे पहले यही बात कहते हैं कि रोग का स्वीकार करो, रोग है ऐसा मानो। इस संसार में रोग भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैन धर्म तो और भी आगे बढ़कर कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर 3.5 करोड़ रोम है। 3.5 करोड़ रोम में, प्रत्येक रोम में, प्रत्येक रुए में एक एक रोग की सत्ता पड़ी हुई है। मतलब हम अपने शरीर को जब धारण करते
जीते हैं तो 3.5 करोड़ रोगों की संभावना को लेकर जी रहे हैं, और उसमें से कोई एक रोग उद्भूत हो जाता है, प्रबल हो जाता है, बाकी के रोग शांत पड़े रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात कही है कि 3.5 करोड़ रोगों की संभावना लेकर के हम जी रहे हैं। उस संभावनाओं को नष्ट करना चाहिए और वो उसका कारण खोजना चाहिए। इसलिए चरक दूसरी बात कर रहा है कि वो कहते हैं कि रोग के कारण है, रोग उत्पत्ति के कारण है। रोग उत्पत्ति के कारण की बात करते हुए उन्होंने कहा कि शरीर में वात, पित्त और कफ 3 प्रकार की धातुएं हैं। उसमें जब असमानता पैदा हो जाती है तो रोगों की उत्पत्ति होती है। जब तीनों समान रूप से शरीर में कार्य करते हैं तब आदमी स्वस्थ है। तो उसी प्रकार जब हमारे मन के अंदर कषायों की उत्पत्ति हो जाती है, मोह की उत्पत्ति होती है, अज्ञान की उत्पत्ति होती है, तब हमारे रोग का प्रारंभ हो जाता है। आंतरिक रोग, आंतरिक शत्रुओं की जागृति हो जाती है। अब अभी भले ही आंतरिक शत्रु शांत पड़े हुए हैं, लेकिन जब हम इन वृत्तियों को जागृत कर देते हैं तो अशांति का प्रारंभ हो जाता है। तो मूल कारण तो मोह है, मूल कारण अज्ञानता है, उसके कारण रोगों की उत्पत्ति होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि सभी के अंदर अज्ञान पड़ा हुआ है, सभी के अंदर मोह पड़ा हुआ है, सभी के शरीर के अंदर वात, पित्त और कफ है, तो क्या स्वस्थता या तंदुरुस्ती संभव है? संपूर्ण तंदुरुस्ती की संभावना बनी रहती है? तब चरक कहते हैं कि हाँ, सुख है। और हमने देखा है कि योगी परम सुखी है। तो सुख का जो अस्तित्व है वो भी है। यहां हम देखें तो कषायों से मुक्त जीवन भी है, और कषायों से मुक्त जीवन ही सुख की स्थिति है। तो कहे कि इतना अच्छा मार्ग है, इतनी अच्छी बात है, सुख है, तो कैसे मिल सकेगा? कोई ये कहे कि चांद पर बहुत ही आनंद है, वहां जाओ तो कोई रोग ही नहीं है, लेकिन चांद पर पहुंचे कैसे? असंभव सी बात है, आज असंभव सी है। भविष्य में वो संभव बन सकती है, लेकिन आज हमारे लिए असंभव है। तो क्या सुख प्राप्त करने का कोई मार्ग हो सकता है? चरक कहते हैं कि हाँ, औषध है, और औषध का यदि सही ढंग से उपयोग किया जाए, उपचार किया जाए, तो स्वास्थ्य भी हम प्राप्त कर सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। उसी तरह वितरागत्व प्राप्त करने का भी मार्ग है, और जब मार्ग है तो वितरागता प्राप्त हो सकती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ वितराग शब्द को पसंद किया है। वितराग एक अर्थ में अपने आराध्य देव भी हैं, और दूसरे अर्थ में वितरागत्व की प्राप्ति के लिए वितराग का नमस्कार आवश्यक भी है। तो इस प्रकार से यहाँ महोपाध्याय यशोविजय जी जो शब्द को पसंद कर रहे हैं, जो भाव को व्यक्त कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी महत्व की बात कह रहे हैं। और वितराग कैसे हैं उसके 2 शब्दों के द्वारा हमें पहचान कराते हैं। वो कहते हैं कि इंद्र वृंद नतम, इंद्र मतलब इंद्रों के समूह के द्वारा, वृंद मतलब समूह, और नतम यानी नमस्कार किए हुए हैं। इंद्रों के समूह ने नमस्कार किया है। हमारा जीवन आज देवों को पूजता है। जैन परंपरा के अनुसार देव स्वर्ग में जो है वो देव, और उस देव के राजा यानी इंद्र, और उस इंद्रों का समूह जिसके चरणों में नतमस्तक होकर के सेवा करता है, मतलब इंद्रों के भी इंद्र हैं, देवादि देव हैं, ऐसे वितराग परमात्मा को मैं नमस्कार करके, नत्वा यानी नमस्कार करके। तो यहाँ एक दूसरी बात हमारे सामने रखते हैं उपाध्याय यशोविजय जी। कहते हैं कि भाई हमारे जो वितराग हैं वो वितराग इतने उच्च कोटि के स्थान पर विराजमान है कि जो इसको इंद्र भी नमस्कार करते हैं, इंद्र भी उसके चरणों की सेवा करते हैं। यानी कि वितरागत्व ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। और स्वयं भुवम मतलब स्वयं उस दशा को प्राप्त किया है, मतलब उसके लिए उन्होंने
किसी को अपने गुरु के रूप में, किसी के मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने आवश्यकता नहीं समझी। स्वयं भुवम का एक अर्थ सर्वज्ञ भी होता है कि मैं सर्वज्ञ ऐसे वितराग को नमस्कार करके, जो इंद्रों के समूह के द्वारा सेवा किए गए हैं, जो सर्वज्ञ हैं, ऐसे वितराग को मैं नमस्कार करके अध्यात्म उपनिषद नाम के ग्रंथ का प्रारंभ करने जा रहा हूं। यहाँ महोपाध्याय यशोविजय जी ने ग्रंथ के नाम का भी उल्लेख कर दिया कि मैं अध्यात्म उपनिषद ग्रंथ की रचना करने जा रहा हूं। अध्यात्म उपनिषद में दो शब्द हैं, अध्यात्म और उपनिषद। उपनिषद शब्द की व्याख्या हमने पिछले स्वाध्याय में विस्तार से की थी, इसलिए आज उस पर हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। उपनिषद के 4 अर्थों की बात कही थी हमने। सार या रहस्य, उपनिषद अर्थात सार या रहस्य। उपनिषद अर्थात बैठना, गुरु के समीप बैठ करके विनय पूर्वक प्राप्त किए गए ज्ञान को उपनिषद कहते हैं। मतलब कि एक गुरु के पास जाना और विनय पूर्वक नम्रता से उनके पास ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद है। उपनिषद यानी ब्रह्म तत्व के पास जाना, जो अत्यंत गूढ़ है, अत्यंत रहस्यात्मक है, उस तत्व को पहचानना वो उपनिषद है। और अपने आप को ब्रह्म तुल्य बनाना, यानी परम तत्व के तुल्य बना देना, या परम तत्व समान है ही, पर आत्मा परम तत्व के समान ही है, उस परम तत्व का सामीप्य किस प्रकार से हम पा सकें, वो उपनिषद है। परम तत्व की बात हमने समाधि शतक या समाधि तंत्र नाम के ग्रंथ में, पूज्यपाद देवानंदी के ग्रंथ में हमने देखा था कि हम बहिरात्मा अवस्था में जीते या अंतरात्मा अवस्था में, और परमात्मा अवस्था तक पहुंचने की हमारी भावना होनी चाहिए। तो किस प्रकार से हम परम तत्व तक पहुंच सकते हैं, उसकी चर्चा इस ग्रंथ में या जिस ग्रंथ में की गई हो वो उपनिषद है। अब रही बात अध्यात्म की। अध्यात्म क्या है, जिसको आज हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं? क्या वो अध्यात्म हम जानते हैं, या अध्यात्म का सही सही अर्थ हमने समझा है? बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी बातें हम अध्यात्म को लेकर के चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन सही अध्यात्म क्या है, किसको सही अध्यात्म कहा जाए, उसकी स्पष्टता दूसरे श्लोक में महोपाध्याय यशोविजय जी कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या है, और व्याख्या को महोपाध्याय यशोविजय जी अनेक दृष्टि से हमारे सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। कोई एक दृष्टि से जब हम किसी की भी व्याख्या करते हैं तो वो व्याख्या अपूर्ण होती है। वैसे जैन धर्म तो स्यादवादी अनेकांतवादी दर्शन है, और अनेकांतवादी दर्शन होने के कारण स्वयं वो सिद्धांत ही हमें यह कहता है कि किसी भी पदार्थ, किसी भी व्यक्ति, किसी भी तत्व को किसी एक दृष्टि से जानने की आप कोशिश करोगे तो हो सकता है कि वो पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, वो पूर्ण नहीं होगा, एकांगी हो जाएगा, और एकांगी होने के कारण गलत होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपनी ज्ञान की प्रत्येक बारी, जो हमारी विंडोज है, वो खोल दें। जहां से भी प्रकाश आता है उस प्रकाश को प्राप्त करने की कोशिश करें। इसलिए जब अध्यात्म की बात महोपाध्याय यशोविजय जी करेंगे तो आप देखेंगे कि अध्यात्म शब्द के विभिन्न कितने अर्थ होते हैं, किस प्रकार से अध्यात्म शब्द को समझा जा सकता है। अध्यात्म की व्याख्या ही महत्वपूर्ण है। एक बार अध्यात्म की व्याख्या को हम समझने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि किस अध्यात्म को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है, और हमारे अंदर अध्यात्म है या नहीं,
तो सबसे पहली बात होती है, जैन धर्म जो बात करता है वो ये है कि अनेक दृष्टि से, विभिन्न दृष्टि से प्रत्येक तत्व का चिंतन करना चाहिए। तो प्रत्येक तत्व का चिंतन मनुष्य जो करता है, उसके सारी जो दृष्टियां हैं, उस दृष्टियों को एकत्र किया जाए और उस पर विचार किया जाए, तो हमारे सामने दो विभाग प्रस्तुत हो जाते हैं। सारे मनुष्य जाति के जो विचार है, उस विचार को हम दो विभाग में विभाजित कर सकते हैं मोटे तौर पर। फिर प्रत्येक विभाग में अनंत अनंत दृष्टियां हो सकती है, लेकिन मुख्य तौर से हम दो विभाग में इन दृष्टियों को विभाजित कर सकते हैं। एक दृष्टि होती है कि वो सामान्य को ग्रहण करती है और एक है विशेष को ग्रहण करती है। विशेष को ग्रहण करना की मतलब सूक्ष्मता में जाना, सामान्य को ग्रहण करना मतलब स्थूल रूप से विचार करना। जब हम सफेद रंग का विचार करते हैं तो हम दो दृष्टि से, जगत के लोग दो दृष्टि से विचार करेंगे। एक प्रकार के लोग होंगे वो सफेद, केवल सफेद रंग को सफेद के रूप में जानते हैं, लेकिन दूसरे लोग होंगे वो सफेद की भी सूक्ष्मता में जाएंगे कि ये सफेद कैसा है, सफेद रंग में कितनी उसकी जो सफेदाई है वो कितनी गहन है। वो सारी चर्चा सूक्ष्म रूप से करने वाले लोग होते हैं। एक स्थूल रूप से करने वाले लोग होते हैं, एक सूक्ष्म रूप से करने वाले लोग। और प्रत्येक बाबत में ऐसा होता है, प्रत्येक क्रियाओं में ऐसा होता है कि जब हम अध्यात्म की बात करेंगे तो कई लोग ऐसे होंगे कि अध्यात्म की सूक्ष्मता में जाने की उनकी इच्छा नहीं होगी। वो तो कहेंगे कि भाई स्थूल रूप से हम स्वीकार कर लेते हैं कि आप सामायिक करने लगे तो आप आध्यात्मिक हो गए, आप मंदिर जाने लगे तो आप आध्यात्मिक हो गए, आप माला फेरने लगे तो आप आध्यात्मिक हो गए। ऐसा मानने वाले लोग हैं। स्थूल रूप से ये काम करना, जो जगत के लोग जिस प्रकार की क्रिया कर रहे हैं उससे विशेष प्रकार की क्रिया कर रहे हैं। जगत के लोग इस प्रकार की क्रिया करने में शिथिल होते हैं, लेकिन जब हम मंदिर जाते हैं या माला फेरते हैं या सामायिक करते हैं या प्रतिक्रमण करने लगते हैं या स्वाध्याय करने लगते हैं, तो दूसरे लोगों की जो सामान्य क्रिया प्रक्रिया है उस मार्ग से हट करके हम कोई दूसरे मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो लोग अध्यात्म मान रहे हैं उसको। लेकिन माला फिरते हुए भी हमारा मन कहीं और भटक रहा है, माला फिरते हुए भी हमारे मन में और विचार की धारा बह रही है, या कोई विशेष उद्देश्य के लिए हम माला फेर रहे हैं कि फलाने देव की माला फेरेंगे तो हमें धन मिलेगा, हमारा बिजनेस अच्छा चलने लगेगा, हमारी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होगी, मेरा बेटा सुखी हो जाएगा, मेरे सांसारिक जो प्रश्न है वो समाप्त हो जाएंगे। ऐसा उद्देश्य लेकर के यदि हम माला फेरते हैं तो माला फेरना जगत की दृष्टि से आध्यात्मिकता हो सकती है, लेकिन आंतरिक दृष्टि से हम देखें तो वो आध्यात्मिकता नहीं है। वो कतई आध्यात्मिकता के पक्ष में वो क्रिया नहीं रख पाएंगे हम, क्योंकि हमारा उद्देश्य सांसारिक प्रवृत्तियों को वृद्धि के लिए इस प्रकार का परिश्रम है, इस प्रकार की क्रियाएं हमारे जीवन में आध्यात्मिकता पनपने नहीं देती हैं। तो बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो आध्यात्मिकता है, आभ्यंतर दृष्टि से देखा जाए तो वो सांसारिक क्रिया हो गई, क्योंकि हम उस क्रिया के द्वारा भी अपनी सांसारिक प्रवृत्तियों की वृद्धि की कामना कर रहे हैं। तो इस प्रकार की यदि क्रिया है तो वो अध्यात्म नहीं है। तो अध्यात्म को हमें दो दृष्टि से देखना पड़ेगा, एक बाह्य दृष्टि से, एक आभ्यंतर दृष्टि से, एक स्थूल दृष्टि से, एक सूक्ष्म दृष्टि से। जब हम सूक्ष्म दृष्टि से बात करेंगे तो अध्यात्म के परमार्थ तक पहुंच पाएंगे।
और जब स्थूल दृष्टि से देखेंगे तो व्यवहार की दृष्टि से अध्यात्म की बात कर पाएंगे। तो इस प्रकार जब हम अनेक अलग अलग दृष्टि से, ये तो केवल दो दृष्टि की बात कही, लेकिन उसके भी दोनों दृष्टि के, प्रत्येक दृष्टि के अनेक भेद पड़ेंगे, अनेक भेद के द्वारा अनेक व्याख्याएं भी बनेगी। तो जैसे जैसे हम गहराई में उतरते जाएंगे स्पष्टता होती जाएगी, और हमारे अंदर उसमें से क्या क्या पड़ा हुआ है, क्या क्या निकालने जैसा है, उसको हम समझ पाएंगे। हमारे अंदर पड़ी हुई वृत्तियों की शुद्धि होगी, हमारे अंदर पड़े हुए विकारों का शमन होगा। जब ये सब समझ में आने लगेगा तब तो पारमार्थिक दृष्टि से अध्यात्म क्या है, किसको अध्यात्म कहते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं महोपाध्याय यशो विजय जी दूसरे श्लोक में। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है कि अध्यात्म की व्याख्या पारमार्थिक दृष्टि से क्या हो सकती है। आत्मानम अधिकृत्य, आत्मा को लक्ष्य में रखकर, मतलब जो भी क्रिया करें हम, उस क्रिया को करते वक्त हम अपनी आत्मा को लक्ष्य में रख करके क्रिया करें तो वो अध्यात्म है। अब हम लोग ने जैसे अध्यात्मोपनिषद के विषय में चिंतन किया, अध्यात्म और उपनिषद शब्दों की बात कही, अब अध्यात्म शब्द की बात कर रहे हैं। तो अध्यात्म में अधि और आत्मा, अधि अधिकरण के अर्थ में, अधिकरण का मतलब है रहना, मतलब आत्मा में रहना, वो अध्यात्म है। हम अभी तक जितनी भी क्रिया करते हैं या करते आ रहे हैं या कर रहे हैं, वो सारी क्रियाओं को सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो क्रियाओं के पीछे हमारा भाव पर के अंदर रहने का ही होता है। देह से लेकर के विषयों तक के पदार्थ हमारे लिए पर है, और पर को लक्ष्य में रखकर ही हम क्रिया करते हैं। मेरे इंद्रियों को क्या अच्छा लगेगा, मेरे शरीर को क्या अच्छा लगेगा, अन्य लोगों को क्या अच्छा लगेगा, अन्य को बुरा लगेगा या नहीं लगेगा, यही चिंतन करके हम प्रवृत्ति करते हैं। तो पर को लक्ष्य में लेकर के हम क्रिया कर रहे हैं, स्व को लक्ष्य में लेकर के क्रिया नहीं कर रहे हैं। अध्यात्म का अर्थ है कि आत्मा को लक्ष्य में लेकर के क्रिया करना। तो आत्म लक्ष्य क्या है, ये प्रश्न हो सकता है। तो आत्मा का हित, आत्मा का हित जिसमें रहा हुआ है वैसे क्रिया करना, वही अध्यात्म है। ये एक बहुत सामान्य व्याख्या हुई अध्यात्म की, कि आत्मा के हित को लक्ष्य में लेकर के क्रिया करना, यानी कि आत्म शुद्धि जिससे हो रही है, आत्म सिद्धि की मुख्यता से क्रिया करना, आत्म द्रव्य जो हमारा है, जो कर्म से मलिन हो गया है, उसकी मलिनता को दूर करना। तो आत्मा के लक्ष्य को रख करके क्रिया करने का अर्थ है कि हम जो क्रिया करें उस क्रिया में हमारे आत्मा का हित रहा हुआ है कि नहीं, वो सोच करके क्रिया करना, वही अध्यात्म है। हम जब क्रिया करते हैं तो ये सारा चिंतन कभी भी नहीं करते हैं। वर्तमान में जो क्रिया कर रहे हैं, वर्तमान में जब हम क्रिया करते हैं तो बस मुझे या मेरे साथ रहे हुए लोगों को अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, या मैं मानता हूं कि दूसरे का तो जो होना है सो हो, मुझे तो अच्छा लग रहा है इसलिए मैं कर रहा हूं। लेकिन मुझे जो शब्द का प्रयोग करते हैं, उस मुझे का मतलब है मेरे शरीर को या मेरे मन को, उससे आगे हम बढ़ ही नहीं पाते। उसके आगे बढ़े करके हम यदि चिंतन करते तब पता चलता है कि भाई मैं जो कर रहा हूं वो होश में कर रहा हूं कि निद्रा में कर रहा हूं। पाएंगे हम क्या पाएंगे, हम यही पाएंगे कि हम सोए हुए ही सारी क्रिया कर रहे हैं, हम पर को ही खुश करने के लिए सारी क्रिया कर रहे हैं, हम इंद्रियों को राजी रखने के लिए क्रिया कर रहे हैं, हम अपने मन को खुश करने के लिए क्रियाएं कर रहे हैं। क्रोध भी करते हैं तो हमें ये लगता है कि मुझे अच्छा है कि क्रोध करना चाहिए था वहां, और फिर उसी को हम सही साबित करने के लिए घंटों लगा देते हैं। मतलब ये हमारी एक बुरी क्रिया को सही साबित करने की भी कोशिश करते हैं।
तो वो आत्मलक्ष्य नहीं है, क्योंकि जो बुरी क्रिया है, जो अशुभ क्रिया है, जिसके द्वारा हमारी आत्मा है वो अधिक मलिन हो रही है, अधिक दूषित हो रही है, उस दूषित करने वाली क्रिया को भी हम आत्मलक्ष्य मान करके चल रहे हैं, तो हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा के आत्मा को लक्ष्य में रख करके क्रिया करने का अर्थ है कि आत्मा के हित को लक्ष्य में रख करके क्रिया करना। आत्मा का हित क्या है? जिससे आत्मा विशुद्ध बने, आत्मा की जो अशुद्धियां है वो नष्ट हो, आत्मा के गुण जो हैं वो जागृत हो। आत्मा के गुण को हमें समझना चाहिए कि आत्मा का गुण क्या है, कौन से गुण आत्मा के हैं, उसके लिए उसका हमें बोध होना चाहिए कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, तप आदि आत्मा के गुण हैं। और वो गुण जितना भी प्रबुद्ध हो, जितना भी विशुद्ध हो, वो सारी क्रियाएं अध्यात्म कहलाएगी। बाकी की सारी क्रियाएं तो संसार की वृद्धि के लिए है। ऐसी बात जब हम समझ में लेकर के क्रिया करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन पूरा परिवर्तित हो जाएगा। आज जिस प्रकार से हम जीवन जी रहे हैं और हम दुख की बात कर रहे हैं, दुख का अनुभव कर रहे हैं, उसका मूल कारण कोई है तो हम आत्मा को लक्ष्य में लेकर के, मतलब कि आत्मा के हित को लक्ष्य में लेकर के क्रिया नहीं कर रहे हैं। हम शरीर, इंद्रियां, मन और हमारे आसपास के लोगों को खुशी के लिए क्रियाएं कर रहे हैं, और वैसी क्रिया करके हम ये मान रहे हैं कि मैं आध्यात्मिक हो गया हूँ, मेरे में अध्यात्म का प्रादुर्भाव हो गया है, तो वो बहुत बड़ी गलती है। हमारा जो स्वभाव है, शुद्ध चैतन्य, आनंद, निर्मलता, स्फटिक जैसी निर्मलता, वो हमारा स्वभाव है। उस स्वभाव को लक्ष्य में लेकर के, उस स्वभाव को उजागर करने के लिए जो भी क्रियाएं होती है, उस क्रिया को अध्यात्म कहते हैं। तो यहाँ पहली व्याख्या जो पारमार्थिक व्याख्या है कि आत्मानम अधिकृत्य, या आत्मा के लक्ष्य में लेकर के, आत्मा के लक्ष्य को, और आत्मा संबंधी जो क्रिया है, आत्मा के हित के लिए जो क्रिया की जाती है, अर्थात आत्मा विशुद्ध, आत्मा को शुद्ध करने वाली जो क्रिया होती है, उसको हम अध्यात्म कहेंगे। तो आत्मा की अशुद्धि क्या है, किसके कारण आत्मा अशुद्ध जैसा हमें दिखाई दे रहा है? दो ही बात है, मोह और अज्ञान। मतलब कि हमारे मोह को नष्ट करने वाली क्रिया या अज्ञान को नष्ट करने वाली क्रियाएं जो होती है, वो अध्यात्म है। तो ये जो बात है, यहाँ उपाध्याय यशो विजय जी कह रहे हैं कि आत्मानम अधिकृत्य स्याद यह पंचाचारचारिमा। अब व्याख्या और स्पष्ट करते हैं कि कैसी क्रियाएं होनी चाहिए। पंचाचारचारिमा, पंचाचार यानी 5 प्रकार के आचार का पालन, और वो आचार अत्यंत विशुद्ध होना चाहिए। चारिमा, सुंदर, मतलब जो हम आचरण कर रहे हैं, जो क्रिया कर रहे हैं, वो क्रिया सुंदर होनी चाहिए। केवल करने के भाव से क्रिया कर ले, वो सुंदरता नहीं है। सुंदरता तो वो है कि हम पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण काय योग से, पूर्ण वचन योग से उसमें डूब जाए, उसमें लयलीन हो जाए, वो चारिमा है। मतलब वो सुंदरता है, वो सौंदर्य है। जब हम अपने आप को अंदर लयलीन कर दे, तल्लीन कर दे, और जो हमें आनंद का अनुभव होता है, वो चारिमा है। पर कौन से प्रकार की क्रिया करनी चाहिए? तो यहाँ कहते हैं कि पंचाचार, आत्मा के हित को लक्ष्य में लेकर के 5 प्रकार के आचार का पालन करना ही अध्यात्म है। ये पारमार्थिक व्याख्या है, मतलब अध्यात्म की गहन व्याख्या है। और यहाँ चारिमा शब्द, मतलब
सौंदर्य, क्रिया करते हुए सौंदर्य, जब हम कहीं बाहर जाते हैं, जब हम किसी को मिलने जाते हैं, मान लो कि आपको आमंत्रण मिला है कि आपको प्राइम मिनिस्टर को मिलना है, तो आप कैसे कपड़े पहन कर जाएंगे, कितना सुंदर सज धज कर जाएंगे। वही सौंदर्य, अपने शरीर के पूर्ण सभी अंग को इतना ध्यान पूर्वक संवारेंगे कि देखने वाले को ये लगेगा कि ये बहुत ही सुंदर है। कुरूप होने पर भी हम अपने आप को इतना सजाएंगे कि हम स्वरूप लगने लगे। तो इस प्रकार जब हम अपनी क्रिया को इतनी भावपूर्वक करने लगेंगे, तब वो उसको चारिमा कहेंगे। तो 5 प्रकार के आचार का पालन सौंदर्य पूर्वक होना चाहिए। 5 प्रकार के आचार जो हमें यहाँ बताए गए हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण आचार है। सभी लोग जानते हैं, जो जैन धर्म के थोड़े बहुत भी अभ्यासी है, उनको ये पता है कि 5 आचार हैं। 5 आचार का पालन वो हमारे जीवन के लिए अध्यात्म की दिशा में प्रवेश करने का द्वार है। ज्ञानाचार सबसे पहले रखा। वैसे जब हम तत्वार्थाधिगम सूत्र का अध्ययन करते हैं, तो वहां हमें कहते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, वह सम्यक दर्शन की बात पहले करते हैं, वहां सम्यक ज्ञान के बाद में करते हैं। लेकिन यहाँ जब आचार की बात करते हैं तो पहले ज्ञान की बात रखते हैं। ज्ञानाचार सबसे पहले रखा, दर्शनाचार को बाद में रखा। ज्ञान का आचार मतलब ज्ञान यानी समझ पूर्वक क्रिया करना। आचार जो भी हम पालन करें उसमें समझ होनी चाहिए, उसमें हमें होना चाहिए यथार्थ बोध। सबसे पहली बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हुए 5 आचार को ले आकर के उपाध्याय यशोविजय जी ये बताना चाहते हैं कि आप कोई भी क्रिया करने जा रहे हो तो क्रिया का यथार्थ बोध होना चाहिए। जब यथार्थ बोध हो जाता है तो ज्ञान गुण है, उस ज्ञान गुण की वृद्धि होने लगती है। लेकिन हम यथार्थ बोध के बिना ही क्रिया करते रहेंगे, या मतलब हमने जान तो लिया है लेकिन क्रिया करते वक्त वो बोध नहीं है। क्रिया करते वक्त हम सोए सोए क्रिया करते हैं। मतलब एक तरफ से हम मान लो वंदिता सूत्र का पाठ कर रहे हैं और वंदिता सूत्र के एक भी शब्द के अर्थ का चिंतन नहीं करते हैं, उसका यथार्थ बोध किए बिना हम पूरा का पूरा सूत्र बोल जाते हैं, तो उससे एक संतोष तो मिलेगा कि हमने वंदिता सूत्र का पाठ कर लिया। लेकिन वंदिता सूत्र के द्वारा जो प्रायश्चित होता है, हमारे दिवस दरमियान जो गलतियां हुई है, दिवस दरमियान हमारे द्वारा जो अशुभ क्रियाएं हुई है, उसका क्षमा मांगी हुई है, उस सबके प्रति हम जागृत होकर के मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं कि हमारे द्वारा इस प्रकार की क्रियाएं हुई है, उस क्रिया अज्ञानता में हो गई है, सोए हुए हो गई है, या कषायवश हो गई है, या द्वेषवश हमने कर ली है, तो वो सब बातों को याद करके बोधपूर्वक जागृति पूर्वक जब हम करते हैं तो वो होश पूर्वक क्रिया करी जाएगी। और अध्यात्म में यही सिखाता है कि होश में रह करके जीवो। और जब ध्यान की व्याख्या हम करेंगे तब देखेंगे कि ध्यान और कुछ नहीं है, ध्यान का अर्थ है होश में जीना। हम अधिकतर सोए सोए जी रहे हैं, हम अधिकतर कषायों के और इंद्रियों के प्रति अत्यंत आसक्त होकर जी रहे हैं, इसलिए हमारे अंदर पड़े हुए भावों को कभी भी पहचान नहीं सके हैं। और इसी कारण छोटी छोटी बातों में राग होने लगता है, छोटी छोटी बातों में द्वेष होने लगता है। राग होता है तो उसकी हमें बहुत अनुभूति नहीं होती है, हम खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जब द्वेष होता है, मन में उद्वेग होता है, मन में क्लेश होने लगता है, तब हमें पता चलता है कि अरे इसने गलत कह दिया, मेरे लिए गलत बोला, इसने ये गलत किया, वगैरह वगैरह हमारे मन में ऐसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन वो मन में जो क्लेश उत्पन्न हुआ है उसका मूल कारण तो राग था, वो हम भूल जाते हैं। राग था तो द्वेष उत्पन्न हुआ, हमें हमारे मैं के प्रति राग है, इसलिए हमने दुख होता है, किसी के प्रति द्वेष होता है। यदि मैं को ही मिटा दे, मैं ही न रहे, तो क्या होगा?
मतलब हमें, हमारे मन में हमारी एक आकृति बनी हुई है, हमने एक ऐसी आकृति बना करके रखी है जो वास्तव में है नहीं, फिर भी एक मैं नाम की आकृति बनाई है, उसके आधार पर हम जीने की कोशिश करते हैं। और जब वो आकृति खंडित होती है, वो भी काल्पनिक है, खंडित भी काल्पनिक होगी, काल्पनिक आकृति का खंडन भी काल्पनिक होगा, लेकिन हमें ये बोध नहीं है, हम होश में नहीं है, इसलिए कल्पना को वास्तविक मान लेते हैं और वास्तविक को कभी याद भी नहीं करते। तो ये हमारी बीमारी है, ये हमारी सभी दुखों की जड़ है। उस जड़ को खोजने के लिए यहाँ कहते हैं कि आत्मा के हित को लक्ष्य में लेकर के यदि हम ज्ञानाचार पूर्वक, मतलब कि बोध पूर्वक हम क्रिया करते हैं तो अध्यात्म है। मतलब जो बोध है हमारा, हमारा बोध कि हमारे अंदर जो ज्ञान है, उस ज्ञान को हम उजागर करें, हम उस बोध को ज्यादा तेज करें, और ये बोध प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसकी सारी प्रक्रिया बताई हुई है। वो आगे आएगी सारी प्रक्रिया। आज हमारा ये प्रारंभ है, प्रारंभ में हम उतने गहनता तक नहीं जाएंगे, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं, उसको हम थोड़ा गौर पूर्वक चिंतन करेंगे कि अध्यात्म के मार्ग में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले बोध चाहिए। मतलब कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो क्रिया कर रहे हैं वो कौन सी क्रिया है, उस क्रिया करके हम क्या करना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, उससे हमारा लक्ष्य क्या है, वगैरह वगैरह। और उस क्रिया के प्रति हमारी श्रद्धा भी होनी चाहिए। तो दूसरा आचार बताया दर्शनाचार, मतलब जो बोध है उस बोध के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। मतलब प्रतिक्रमण करने से हमारे दोषों का निवारण होगा, हमारे गलत कामों की शुद्धि होगी, ऐसा मन में श्रद्धा पूर्वक भाव होगा तो प्रतिक्रमण की क्रिया में हमें आनंद आएगा। नहीं तो प्रतिक्रमण की क्रिया एक मोनोटोनस क्रिया हो जाएगी, यांत्रिक क्रिया हो जाएगी। तो जब हमारे अंदर हमारे बोध के प्रति श्रद्धा पैदा हो जाए कि हम जो कर रहे हैं वो सत्य कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो वितराग परमात्मा के द्वारा दिखाई गई क्रिया है, और वो जो क्रिया उन्होंने बताई है वो सत्य है, उसमें कभी भी शंका करने जैसा नहीं है, वो ही सत्य है, वही तथ्य है, और उसी के आचरण से मेरे दोषों की समाप्ति होगी। ये बोध के बाद जो हमारे अंदर श्रद्धा का भाव जितना गहन होता जाएगा उतना हमारा भाव अंदर बढ़ता जाएगा। और तीसरा आचार जो बताया है वो चारित्राचार है, आचरण। मतलब जब हम करते हैं कोई भी क्रिया तो हम उस क्रिया में तल्लीनता लाएं, बोध से और श्रद्धा से वो क्रिया में तल्लीनता आएगी, तल्लीनता हमें प्राप्त होगी। और उस तल्लीनता के अंदर, तल्लीनता प्राप्त करने के अंदर जो विघ्न करता बातें हैं, अवरोधक जो बातें हैं, उसका क्षय करने के लिए तप, मतलब हमें थोड़ा बहुत तप करना पड़ेगा। तो चौथा आचार है वो तपाचार है, और अंतिम आचार जो है वो वीर्याचार है। मैं थोड़ा जल्दी ये बातें कर रहा हूँ। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। हम जो नेक्स्ट स्वाध्याय लेंगे उसमें उसको थोड़ा विस्तार से मैं बात करूंगा, क्योंकि पांचों आचार का जब तक हमें पूर्ण रूप से क्रम और क्रम के द्वारा उसका प्राप्ति क्या करनी है उसका यदि हम सम्यक चिंतन नहीं करेंगे तो अध्यात्म की जो व्याख्या है उसको भी स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाएंगे। तो वीर्य का अर्थ है सामर्थ्य, हमारे अंदर जो सामर्थ्य है, बल है। मतलब वीर्य का अर्थ कितना किया है वो आप समझिए। एक ही शब्द के कितने, या एक ही शब्द में कितने कितने अर्थ समाये हुए, उसका आपको बराबर ध्यान रखना है कि एक तो सामर्थ्य है। किसका सामर्थ्य? हम सामर्थ्य की जब बात करते हैं तो शरीर तक आकर के अटक जाते हैं। मन के सामर्थ्य की बात होती है जब भोजन करते हैं तो हमारे मन में अनेक व्यंजनों के चिंतन शुरू हो जाता है,
और मन तो इधर उधर भागता है, तब मन दौड़ने लगता है। लेकिन स्वाध्याय की बात जब करते हैं तो मन को नींद आने लगती है, उबने लगता है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाए ऐसा सोचने लगते हैं। प्रतिक्रमण करते हैं तो जो आराम से अतिचार का पाठ करने वाले को हम अतिचार का आदेश कभी नहीं देते हैं। हम उस आदमी को अतिचार का आदेश देते हैं कि जो जल्दी खत्म कर देता है। और जल्दी खत्म करने का मतलब है कि एक भी शब्द का अर्थ हमारे दिमाग में समझ में ना आए, इस तरह से स्पीड से बोलने वाला। तो इस प्रकार से बोलने से तो हमारी क्रिया के प्रति जो उत्साह है वो तो नहीं माना जाएगा। तो वीर्याचार का वहां खत्म हो जाता है, वीर्याचार की हानि हो जाती है। तो यहाँ कहते हैं कि सामर्थ्य होना चाहिए। बल शब्द भी वीर्याचार का अर्थ है, शक्ति भी वीर्याचार का अर्थ है, वीर्य का अर्थ है। और उत्साह, उत्साह भी वीर्याचार का अर्थ है कि उत्साह पूर्वक आचरण करना। और पराक्रम मतलब इतना पराक्रम करना, जैसे हम कहीं जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो नई नई चीज एक्सप्लोर करते हैं हम कि उधर जाओ, थक गए तो भी मन में ये सोचते हैं कि फिर बाद में कहाँ यहाँ आ पाएंगे, आए हैं तो पूरा देख ले, थोड़ा दूर है तो भी देख ले, भूखे हुए हैं तो भी देख ले, ये पराक्रम करते हैं हम। लेकिन जब धर्म की बात आती है तो हम शिथिल हो जाते हैं। हम कहते हैं कि भैया बहुत हो गया, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। तो वहां हमारे पराक्रम को हम शिथिल कर देते हैं। लेकिन जब आप अध्यात्म के मार्ग में प्रवेश करोगे तब आपको पता चलेगा कि हमारे पास सीमित समय है, हमारे पास सीमित शक्ति है। और दूसरी तरफ आत्मा की जो शक्ति है असीमित है। सीमित के द्वारा असीमित को जागृत करना, मतलब शरीर के द्वारा और मन के द्वारा असीमित आत्मा की शक्तियों को जागृत करना है, तो हमें पराक्रम तो करना ही पड़ेगा। और ऐसे पराक्रम करने वाले बहुत सारे महापुरुष अपने जीवन के साध्य को पा लिए हैं। ऐसे मार्ग को पाने के लिए मुझे भी वीर्याचार का पालन, यानी पराक्रम का, उत्साह का, वीर्य का, शक्ति का, बल का पूर्ण रूप से प्रयोग करना पड़ेगा। ये अध्यात्म का लक्षण है। अभी केवल आप इतने तक चिंतन कीजिएगा, उसका और अर्थ हम अगले स्वाध्याय में करेंगे। अध्यात्म का जो पारमार्थिक अर्थ है उसको सामूहिक रूप से, मतलब आज हमने जो बात की आत्मानम अधिकृत्य, मतलब आत्मा को लक्ष्य में लेकर के, आत्मा के हित को लक्ष्य में लेकर के पंचाचार चारिमा, 5 आचारों के सौंदर्य को लेते हुए जीवन जीता है, वो अध्यात्म है, वो आध्यात्मिकता है। उतने तक ही हम सीमित रहेंगे। अगली बार हम पंचाचार पर और थोड़ा ज्यादा चिंतन करेंगे और उसको हम अध्यात्म के साथ क्या रिलेशन है उसका भी विचार करेंगे। जी जी, थैंक यू सो मच जीतू भाई फॉर वंडरफुल स्वाध्याय। मैं प्रश्नोत्तरी के लिए सभी से विनती करूंगा कि आपको अगर कोई भी प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। तेजस भाई, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम जीतू भाई। आपने जो उपनिषद की जो डेफिनेशन की उसमें मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूं कि क्या उसका मतलब स्वाध्याय भी हो सकता है, क्योंकि स्वाध्याय में जो 5 प्रकार के स्वाध्याय आते हैं, वाचना, पूछना, एटसेट्रा, आई काइंड ऑफ अंडरस्टूड इट लाइक दैट। डिड आई अंडरस्टैंड इट करेक्टली? नहीं, उपनिषद का अर्थ है कि आप जब कोई चीज, मतलब ये ग्रंथ के रूप में यहाँ उपनिषद शब्द का प्रयोग किया गया है। राइट। मतलब कि इस ग्रंथ में अध्यात्म का रहस्य बताया गया है। उपनिषद का दूसरा अर्थ किया है कि विनय पूर्वक विद्या ग्रहण करना, गुरु के पास जाकर के विद्या ग्रहण करना। उसमें विनय और नम्रता की बात आती है। और जो अत्यंत गूढ़ तत्व है, आत्म तत्व, जो हमारे
आज अनुभूति से परे हैं, उसकी अनुभूति करने की जो दिशा है उसको अध्यात्म कहा है, या अपने आत्मा को परम तत्व तक पहुंचाना वो उपनिषद है। तो स्वाध्याय उसके मार्ग के रूप में ले सकते हैं कि स्वाध्याय के द्वारा भी हम परम तत्व के पास पहुंच सकते हैं। तो स्वाध्याय कारण रूप है, कार्य रूप नहीं है। Okay, all right, thank you. जी प्रदीप भाई आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रदीप भाई शाह। प्रणाम जीतू भाई। हाँ जी, प्रणाम। आपसे आत्मा के लक्ष्य से क्रिया करने की बात करते थे, तो ये प्रासंगिक प्रश्न है कि जो कायोत्सर्ग है वो उसमें कैसे फिट होता है, और आपका जो क्लास चलता है उसके बारे में लोगों को बताएं कि थोड़ी माहिती। हाँ जरूर। जो आत्मा को लक्ष्य में लेकर के, मतलब आत्महित को लक्ष्य में लेकर के, आत्महित है राग और द्वेष से मुक्त होना, कषाय से मुक्त होना। कषाय आंतरिक शत्रु है, उस आंतरिक शत्रु के कारण हमारे आत्मा की शक्तियों का जो एक आवरण बनकर बैठा है, उससे हमें अपने आत्म शक्ति का बोध नहीं होता है। तो आत्मशक्ति को जागृत करने के लिए, आत्म तत्व तक पहुंचने के लिए कायोत्सर्ग सबसे बड़ा महत्वपूर्ण साधन है। और उस कायोत्सर्ग की प्रक्रिया करने से हम अपने आत्मा को निर्मल विशुद्ध कर्म मुक्त कर सकते हैं। क्योंकि कायोत्सर्ग है वो संवर तत्व में आता है, और संवर जो बाह्य कर्म के आगमन को रोक देता है। तो उस दृष्टि से आत्मा को लक्ष्य में लेकर के ही की जाने वाली क्रिया है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग के लिए हम लोग के एक स्वाध्याय चल रहा है जिसको हमने, जिसका नाम है कायोत्सर्ग ध्यान सिद्धांत और साधना, जिसमें कायोत्सर्ग कैसे करना चाहिए, कायोत्सर्ग की प्रक्रिया का क्या रहस्य है, उसमें मन शरीर को कैसे त्यागना है, वचन को कैसे त्यागना है, मन को कैसे त्यागना है, वो सारी बातें बहुत गहनता से चिंतन विचार किया जा रहा है। अभी तक मेरे ख्याल से 16-17 स्वाध्याय हो चुके हैं कायोत्सर्ग के, और उसमें प्रैक्टिस भी करते हैं हम लोग कि कायोत्सर्ग किस प्रकार से किया जाता है। तो ये एक जैन धर्म की अद्भुत क्रिया है, ध्यान प्रक्रिया है, और विश्व की एकमात्र ध्यान प्रक्रिया है जिसमें हमें ये सिखाया जाता है कि किस प्रकार से हम काया के ममत्व को और काया के चंचलता का त्याग करके, वाणी का मौन धारण करके मन को ध्यान में लीन करने की प्रक्रिया किस प्रकार से कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे जो इस स्वाध्याय में जुड़े हुए उनके इतने अच्छे अनुभव रहे हैं कि वो करते हुए उन्होंने अपने जीवन में जो अभी तक आनंद या शांति और सुख का अनुभव नहीं किया है वो करने लगे हैं। तो इस प्रकार से एक जैन धर्म की साधना पद्धति है जिसको हमने जो कायोत्सर्ग के नाम से जाना है, वितराग परमात्मा के द्वारा बताया गया ये मार्ग है। और उसमें सिद्धांत की भी बात करते हैं और साधना की बात भी करते हैं। तो वो जो एक श्रेणी चल रही है उसमें भी आप लोग जो इंटरेस्टेड है वो जुड़ सकते हैं। हर मंगलवार और हर गुरुवार को भारतीय समय के अनुसार शाम को 8 बजे ये श्रेणी चल रही है, तो आप लोग उसमें जुड़ सकते हैं। जी जी जीतू भाई। प्रवीण भाई आप प्रश्न पूछ सकते हैं। જીતુભાઈ ધન્યવાદ। જે વિષયની છણાવટ કરો છો એનાથી તો હું ઇમ્પ્રેસ જ છું। મારો પ્રશ્ન આમ તો નાના બાળક જેવો સુલ્લક છે, બહુ ગંભીર લેવા જેવો નથી કે આ જે વાત આવી છે કે 3.5 કરોડ રોગ શરીરમાં હોય છે, એ વાતને શું લોજિકલ બનાવવું, એ વાત કેવી રીતે આવી? વાતનો મતલબ એટલો જ છે કે આ દુનિયાની અંદર રોગોની ભરમાર છે,
કોઈ એમ પૂછે કે કેટલા રોગો છે, તો એક વ્યવહાર નયની અપેક્ષાએ કહી દીધું કે 3.5 કરોડ જેટલા રોગો છે. તો એ રોગોની સત્તામાં હોવાનો મતલબ છે કે ગમે ત્યારે ગમે તે રોગ ઉદયમાં આવી શકે. उदय संबंध मूलभूत रीते तो कर्म, उदय का संबंध तो मूलभूत रूप से कर्म के साथ है. भाषाता वेदनीय कर्म का उदय जब तक नहीं होगा तब तक रोग का उदय नहीं हो पाता है. तो एक व्यवहार नहीं की अपेक्षा से हमें ये बताया गया कि हमारा शरीर जिस पर आप अत्यंत गर्व कर रहे हैं, राग कर रहे हैं, आपको अत्यंत मोह है, आसक्ति है, वो तो रोगों का घर है. तो एक तो मोह, शरीर के प्रति मोह है, उसको समाप्त करने के लिए ये संख्या व्यवहार से बताई गई है, कोई गिनने नहीं गया है. पर एक जो बात कही है उसको हम व्यवहार के रूप में उसका स्वीकार करते आए और उसको हम व्यवहार के रूप में उसका प्रयोग भी करते आ रहे हैं. लेकिन उसका मूल उद्देश्य तो यही है कि जिस पर आप अत्यंत गर्व कर रहे हैं, राग कर रहे हैं, वो तो रोग का घर है. तो शरीरम खलु व्याधि मंदिरम, ये अन्य दर्शनों में कहा है कि शरीर ये तो व्याधियों का मंदिर है. दूसरी बात ये कही गई कि जब इस प्रकार की स्थिति है तो कोई भी रोग आ जाए तो उसका स्वीकार कर लो समता पूर्वक. आपको भोगना तो है ही है, शरीर में रोग पड़े ही हुए हैं. एक रोग समाप्त हो गया तो आप संपूर्ण रूप से रोग मुक्त हो गए, ऐसी संभावना नहीं बनती है. आज एक रोग समाप्त हुआ, कल दूसरा रोग आकर के खड़ा हो जाएगा, दूसरा उत्पन्न हो जाएगा. तो ये सारी बातों को समझाने के लिए शास्त्रकारों ने जो वाक्य प्रयोग किए उसके रहस्य को समझना पड़ेगा, तभी हम उसके वास्तविकता को समझ पाएंगे. प्रवीण भाई, समझ में आया आपको? એટલે ખાલી અતિશક્તિના પ્રયોગમાં એ કહેવામાં આવે છે, પણ એકચ્યુઅલી એટલા બધા સંખ્યામાં હોઈ ના શકે, પણ એની પોસિબિલિટી ઘણા રોગોની છે એમ બતાવવા માટે એ આંકડો મૂક્યો છે. नहीं, रोगों की संख्या तो उससे भी अधिक है. 3.5 करोड़ तो मात्र एक मतलब एक व्यवहार से कहा गया है. इस संसार में रोगों की संख्या कितनी है वो गिनना मुश्किल है. शारीरिक रोगों की, शारीरिक मतलब शरीर के अंदर आज आप देखो औषधियों का लिस्ट देखो, आप कितनी औषध है. औषधियों का आप पूरे विश्व में जितनी भी औषधि हैं उसका एक लिस्ट बनाओ तो 3.5 करोड़ से भी ज्यादा औषध हो जाएंगे. औषध का मतलब है रोग, रोग को शमन करने वाली औषधि होती है. तो रोग इतने हैं तभी तो औषध बनेंगे ना. औषधि बनावाना मिश्रणों संख्या गणिए तो ये प्रमाणे मोटी संख्या आवे, घनी मोटी संख्या, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी संख्या हो जाएगी. आधारे इतना बधा रोगों नो लॉजिकली स्वीकारवू पड़े. नहीं, लॉजिकली नहीं, वास्तविक है. लॉजिकली तो यहाँ व्यवहार से कम बताया है. हकीकत में वास्तविक रीते 3.5 करोड़ हो सके एम तमारे कहूं छे. 3.5 करोड़ नहीं है और ज्यादा है. और एक पाठ हमें मिला है शास्त्र में, उसमें ये कहा कि प्रत्येक रोग में 2.5 रोगों की संभावना है. 2.5 तो कितने, 3.5 करोड़ के 2.5 गुना करो तो कितने हो जाए. अच्छा, यही बात है. हाँ, 75 करोड़. हाँ, थैंक यू. ओके जी, थैंक यू सो मच जीतू भाई. यहाँ पे हमारे आज के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं, पर आज के सेशन को विराम दे उससे पहले मैं क्विकली आज का सेशन समराइज करना चाहूंगा. आज की सेशन की शुरुआत में जीतू भाई ने हमने बताया कि ये जो आध्यात्म उपनिषद ग्रंथ है वो आध्यात्म के रहस्यों को हमारे सामने प्रस्तुत करता है. महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज, जिन्होंने भारत की सभी परंपराओं के आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करके जो नवनीत पाया है, वो नवनीत हमें आध्यात्म उपनिषद ग्रंथ में उन्होंने दिया है.
और जीतू भाई ने ये भी कहा कि भारत ने दुनिया को सबसे बड़ी अगर कुछ देन दी है तो वो है अध्यात्म की। यानी भारत में इतने सारे आध्यात्मिक ऋषि मुनि हो गए और इतनी सारी मेथड्स अवेलेबल है, इतने सारे शास्त्र अवेलेबल है कि हमारी मति थोड़ी है, शास्त्र बहुत है और आयुष्य अल्प है। साथ ही आज ग्रंथ का प्रारंभ हुआ और कहा कि कोई भी ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है, और मंगलाचरण का अर्थ है मम यानी कि अशुभ, और गला यानी जो गला देता है, जो अशुभ को, विघ्नों को गला देता है, वो है मंगलाचरण। और साथ ही साथ एक बहुत अच्छी और डेफिनेशन उन्होंने बताई कि उपकारियों का स्मरण करने से हमारे विघ्नों का नाश होता है। ये बहुत ही सुंदर लाइन उन्होंने कोट की है। और साथ ही साथ हमें 3 प्रकार के मंगलाचरण बताए, यानी कि आदि में भी मंगलाचरण होता है, मध्य में भी मंगलाचरण होता है और अंतिम में भी मंगलाचरण होता है। उसके क्या अर्थ होते हैं? आदि में जो मंगलाचरण होता है वो ग्रंथ की निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाए, ग्रंथ पूरी रचना हो जाए, उसके लिए। मध्य में मंगलाचरण यानी कि जो ग्रंथ मध्य तक पहुंच गया है वो अच्छी से पूर्ण हो जाए। और अंतिम मंगलाचरण का बहुत ही सुंदर उन्होंने अर्थ बताया कि अध्ययन और अध्यापन की परंपरा हमेशा चालू रहे, ये ग्रंथ के अध्ययन और अध्यापन की परंपरा हमेशा चालू रहे, इसलिए अंतिम मंगलाचरण किया जाता है। साथ ही साथ आध्यात्म की डेफिनेशन बताते हुए उन्होंने पहले बताया कि आध्यात्म वितराग का मार्ग है, वितरागता की प्राप्ति का मार्ग है। और बाद में आध्यात्म जिसे हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं उसकी सही डेफिनेशन क्या होगी। कहा कि इस ग्रंथ के अंदर अनेक दृष्टिकोण से इसकी डेफिनेशन बताई गई है। एक सामान्य दृष्टि होती है और एक विशेष दृष्टि होती है, और विशेष दृष्टि के ऊपर फोकस करते हुए पंडित वर्य जीतू भाई ने बताया कि पारमार्थिक दृष्टि से जो जानना उसे ही विशेष दृष्टि कहते हैं, जिसमें कहा कि आत्मा को लक्ष्य में रखकर जो भी क्रिया की जाए उसे वो आध्यात्म है। और उसी के साथ अधि यानी कि रहना और आत्मा यानी कि आत्मा में रहना उसे आध्यात्म कहते हैं। आत्मा को लक्ष्य में रखकर पंचाचार का पालन ही आध्यात्म है। और उसी के साथ हमने पंचाचार को ब्रीफ में जाना। जीतू भाई ने बताया कि बोध यानी कि ज्ञानाचार, उसमें श्रद्धा यानी कि दर्शनाचार, उसका आचरण यानी कि चारित्राचार, और आचरण के समय कोई भी विघ्न आए उसके निवारण के लिए जो होता है वो तपाचार। और ये सब में हमारा पराक्रम, उत्साह, शक्ति, बल का पूरा उपयोग करना, सामर्थ्य को पूरा आजमाना, उसे ही वीर्याचार कहते हैं। इस तरह हमने आज का स्वाध्याय सुंदर रीत से किया। हम अगले सेशन में जल्द ही मिलेंगे और आगे की बातें जानेंगे। तब तक के लिए मैं जीतू भाई के प्रति हमारे सभी की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, और आप सभी से कहना चाहूंगा कि इस स्वाध्याय की रिकॉर्डिंग पुनः सुनिए। इसके ट्रांसक्रिप्ट्स भी आपको अवेलेबल कराए जाएंगे रिटर्न फॉर्म में, जिससे आप रिटर्न फॉर्म में रीड करके भी स्वाध्याय कर सकते हैं। तो हम पुनः मिलेंगे अगले सोमवार को। तब तक के लिए धन्यवाद। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। कामे मी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूयेषु वैरम मज्जन केणै, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।